गिलगित की वादी हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जमीनी राब्ता कट गया। दरिया हुंजा में पानी की सतह मजीद बुलंद। मोरखोन और गिरजा के मकामात पर शारा कराकरम को शदीद नुकसान। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। सयाहों और मकामी अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद, मलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में कश्मीर में आज तेज बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोसा के मकाम पर पानी का बहाव तेज। तरबेला डैम 96%, मंगला डैम 62% तक भर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्किर है। क्या ग्रेटर इजराइल मंसूबे पर अमल तेज हो गया? इजरायली काबीना ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी है। कैदज़दा गजा पट्टी में लाखों फलस्तीनियों की बेदखली का खदशा। हमास ने फैसले को जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब खून करार दे दिया। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। भूख से अमवात की तादाद 197 हो गई। वहशियाना बमबारी से मजीद 98 फलस्तीनी शहीद और 603 जख्मी। इजराइल का पाकिस्तान से जंग में भारत की मदद करने का इत्तराफ। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सेहूनी वज़ीर आज़म ने सच उगल दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इजराइल का फौजी साजो सामान इस्तेमाल किया। इजरायली सिस्टम ने बेहतरीन काम किया। इजराइल की मदद के बावजूद भारत को हज़ीमत उठाना पड़ी। अमरीकी सदर रूस यूक्रेन जंगबंदी करने के लिए पुरज़म हैं। कहते हैं कि जो हो सका करूंगा। पुतिन मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करूंगा। जंगबंदी का इन्हिसार रूसी सदर पर है। ज़ेलेंस्की से मिलने पर राजी होने की जरूरत नहीं। कराची में ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इमरान आफरीदी समेत 8 मुल्जिमान मफरूर करार। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जमा। रिपोर्ट में बताया कि मुल्जिम इमरान आफरीदी ने आतिशी असलहे से 2 फायर किए। एक गोली ख्वाजा शमसुल इस्लाम और दूसरी दानियाल इस्लाम को लगी। मुल्जिम रश का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। मियांवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सीटीडी ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों का ठिकाना लगा दिया। 6 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पाकिस्तान की मौशी तरक्की का अमल तेज। स्टॉक मार्केट में रोजाना रिकॉर्ड बनने लगे। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 1,46,300 की सतह अबूर कर गया। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी को ओहदे से हटाने के हुक्म इम्तना में 12 सितंबर तक तौसी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में सूबाई मोतसिब आला के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। मोतसिब और फरीक खातून ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अदालत की मोनस अलवी के वकील जवाब जमा करने की हिदायत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की 67वीं बरसी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, नेवल चीफ, एयर चीफ समेत पाक अफवाज के आला अफसरान और जवानों ने मादर वतन के इस अजीम सपूत को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। मज़ार पर हाजिरी दी गई। शहीद ने 1958 में साबिक मशरिक़ पाकिस्तान के इलाके लक्ष्मीपुर में दुश्मन के साथ लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट से मंजूर। सूबे में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए नए हल्का बंदियाँ की जाएंगी। निज़ाम टैक्स के निफाज के लिए बाइख्तियार किया जाएगा। जिला कमेटी के चेयरमैन अवामी नुमाइंदे मुकर्रर। MWM का अरबईन मार्च खत्म करने का ऐलान। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि रवा साल बजरिया सड़क अरबईन के लिए सफ़र नहीं होगा। इराक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 2 से 3 रोज़ में शुरू किया जाएगा। बॉर्डर पर मौजूद तुलबा को ईरान दाखिल होने दिया जाएगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि रुजू की ज़ियारत का रास्ता बंद हो ही नहीं सकता। इंग्लैंड में एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर तनाज़े का शिकार। कौमी क्रिकेटर हैदर अली को इंग्लैंड में मुबैना ज़्यादती केस में गिरफ्तार कर लिया गया। हैदर अली को पाकिस्तान शाहीन्स के मैच के दौरान हिरासत में लिया गया। मैनचेस्टर पुलिस ने 3 दिन हिरासत के बाद जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही हैदर अली के इंग्लैंड छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हैदर अली को मुअत्तल कर दिया।
मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। कौमी परचमों की बहार, बाजारों गली मोहल्लों में झंडों बैनर समेत आराइशी सामान की फरोख्त जारी। आप क्या तैयारियां कर रही हैं? अपनी वीडियोस आज न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया भर को तैयारियों से आगाह रखेंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर। और पाक वेस्ट इंडीज 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे ब्रायन लारा स्टेडियम में शुरू होगा। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशबाजी, कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कपड़े की फैक्ट्री की इमारत जमीन बोस, 8 अफराद झुलसकर जख्मी, करीबी 3 फैक्ट्रियां भी शदीद मुतासर। वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर को मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। गिलगित की वादी हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज, दरिया हुंजा में पानी की सतह मजीद बुलंद। मौरखून और गरचा के मकामात पर शाहराह कराकोरम को शदीद नुकसान। इंतजामिया के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान जमीनी राब्ता कट गया। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज तेज बारिश का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर पानी का बहाव तेज। तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 62% तक भर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्किल। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। कौमी परचमों की बहार, बाजार और गली महलों में झंडों बैनर समेत आराइशी सामान की फरोख्त। आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? अपनी वीडियो आज न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया भर को तैयारियों से आगाह रखेंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर। लाहौर के इलाके सुंदर में तेज रफ्तार कार रेड़ीबानों और मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ी, 3 अफराद जा बहक। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। रूड़ी में होटल पर चाय ताखीर से लाने पर झगड़ा, होटल अमले के मुबैना तशद्दुद से गाहक नईम जा बहक। गुरसा का नौजवान को जानबूझकर तशद्दुद करके मारने का इल्जाम। होटल मालिक ने दावा किया कि नईम मामूली तकरार के दौरान दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ गया। कौमी असेंबली में शोर शराबा, हुकूमत और अपोजिशन में तकरार। तलाल चौधरी का पीटीआई और टीटीपी के दहशतगर्दों को वापस लाने का इल्जाम। बोले, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई को कोई नहीं रोक सकता। असद कैसर ने जवाब दिया, वजीर मुमलिकत ने गलत बयानी की, केपी में किसी नए ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात साबिक हुकूमत की पॉलिसी थी। जो लोग करोड़ों रुपए की जो ऑफर है वो टुकराएं। हमारे ज्यादातर पार्लियामेंटेरियन आज भी किराए के घरों में रह रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा सकते। उसके बावजूद खान साहब के साथ डटे थे, हैं और रहेंगे। पीटीआई अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर सब ने इनकार किया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब कुछ कुर्बान किया लेकिन समझौता नहीं किया। बच्चे, घर, कारोबार का नुकसान बर्दाश्त करने वाले आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। असद कैसर ने ऐलान किया कि असेंबली में उमर अयूब ही ऑपोजिशन लीडर रहेंगे। रावलपिंडी में सिद्रा को कत्ल करने का हुक्म देने वाले मुल्जिम असफतुल्लाह की ठटाई। अदालत में पेशी के दौरान विक्ट्री का निशान बनाता रहा। पुलिस की मौजूदगी में मोबाइल से वीडियो भी बनाई। अदालत के सामने सिद्रा के कत्ल का इतराफ कर लिया। बताया सिद्रा को बगैर लाइसेंस असले से कत्ल किया है। शहरियों का मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। मर्दों को पूछता नहीं, औरत अच्छी भी होती है तो औरत पे इल्जाम क्यों लगता है? ये विक्ट्री का निशान पेशी के बाद बनाना इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि बहुत गलत कदम उन्होंने उठाए हुए, गैरत के नाम पर बच्चे को कत्ल किए। रावलपिंडी के नवाही इलाके रवात में नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकालने का मकरू धंधा। मकान से चीखो पुकार की आवाजों पर पुलिस का छापा, 1 मुलजिम गिरफ्तार, 6 फरार हो गए। मुतासरा शहरी बाजियाब करा लिया गया। 2 अगस्त को भी थाना एयरपोर्ट से 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था। एमडी कैट के टेस्ट अब जामियात नहीं बल्कि IBA सखर लेगा। सिंध काबीना का फैसला। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक ये पॉलिसी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए यकसा होगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने दाखिला पॉलिसी में शफाफियत और मेरिट को बलीन तरजीह करार दिया।
पंजाब में बच्चों की मौजें ही मौजें, गर्मियों की तातीलात में इजाफा, स्कूल अब 1 सितंबर से खुलेंगे। रावलपिंडी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन, 10 कमर्शियल और 20 रिहायशी इमारतें सील। इमारतें बरसाती नालों और आबी जखायर के करीब मौजूद थी, मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज। सदर ट्रंप ने चेयरमैन काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर स्टीफन मेरान को अमरीकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर मुकर्रर कर दिया। स्टीफन मेरान 31 जनवरी तक गवर्नर फेडरल रिजर्व रहेंगे। कीनिया में ट्रेन और बस में तसादुम, 6 अफराद हलाक और मुताद जख्मी। हुकाम के मुताबिक हादसा रेलवे क्रॉसिंग पर पेश आया। बस मकामी कंपनी के मुलाजिम से भरी थी। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच रात 11 बजे शुरू होगा। तीनों मैचेस ट्रिनिडाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में होंगे।